पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में जारी। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गईं। पहला मैच खेलने वाले विकेट कीपर सरफराज अहमद दूसरे मैच में ड्रॉप। उनकी जगह मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा। खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 फैजपुर से रुजाना। मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटिया तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बाइस बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस। शाम में इसराइल के फ़ज़ाई हमले में ईरानी कमांडर सैयद रज़ी मौसी शहीद हो गए। सैयद रज़ी मौसी के जनरल कासिम सुलेमानी के करीबी ताल्लुकात थे। फौजी कमांडर को शहीद करने के संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की इसराइल को धमकी। इसराइली फोर्सेस गजा को मलियामेट करने में मसरूफ। मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात बारूद की बरसात। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। बीमारी से सड़कें तबाह हो गई। एम्बुलेंसेस को जख्मियों तक पहुंचाने में शदीद दुश्वारी का सामना। काबिज सहूनी अफवाज की मगाजी पनागज़ीन कैंप पर भी बमबारी। 70 अफराद शहीद हो गए। इसराइली अफवाज के खान यूनुस, शुजाइया और जबालिया के तरफ भी हमले। दर्जनों फ़लस्तीनी शोहदा। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 से बढ़ गई। 54,500 से ज़ायद जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बुखलाहट का शिकार। गजा की जंग खात्मे के करीब नहीं, तवील अरसे तक चलेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, हम नहीं रुक रहे, हम जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अपनी पार्टी से खिताब। मिस्र में जारी हमास इसराइल मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हमास का मिस्र और कतर की सालसी में इसराइल की जानिब से रखी गई शर्त मानने से इनकार। न्यूज़ एजेंसी, गजा में हमास हथियार डाल दे, इसराइल की शर्त। इसराइल की गजा में जंग बंदी के लिए रखी गई शर्त की कोई मंतक नहीं बनती। हमास। तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस के खिलाफ PTI का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल की जानिब से दायर की जाएगी। 2000 छुट्टियों के बाइस दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया। आसिफ जरदारी के NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आ गए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात ज़रूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो ज़रूर होंगे। PTM में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिलाल भुट्टो से भी राब्ता। PP चेयरमैन ने सीट एडजस्टमेंट का मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने अहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर ममलिकत को अरसाल की थी। सदर ममलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48A के तहत निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद और DC के मुतबादिल नाम मांग लिए। IG के लिए साजिद कियानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद को नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलाउंस किसी नतीजे पर पहुंचे में नाकाम। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक न हो सका। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पिशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला तय न हो सके। चारसदा, मर्दान, स्वाबी और सवात के अहम हलकों पर भी इत्तफाक राय न हो सका। इंतखाबात में आवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन व अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इनके अलावा भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन बेहतर लड़ सकते हैं, तो वो भी हमारे साथ कमिटेड है। काफ़ी सीटों पर हमारे दोस्त आज़ाद भी लड़ रहे हैं और जैसे इलेक्शन होगा हमारे साथ वो शमूलियत करेंगे। हमारे साथ उनकी कमिटमेंट है। मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफ़र हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बड़ी पार्टियों में इस वक्त दरार पड़ी है। सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बानी PTI समझते हैं जो लोगों के दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। सूबे के लोगों किसी गलत फहमी में ना आए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस गिरदी का वाकया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक्शन। DIG CIA मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ को ज़दोकोब किया। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त। सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। और भाई तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेहरबानी करके इमरजेंसी तौर पे एक दफ़ा आ जाए। एक इमरजेंसी काम है। जनाब DI साहब खड़े हैं इस वक्त सेंटर में, तो 8-10 बंदों की ऐसा ज़रूरत है। मेहरबानी करें जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है जल्दी सेंटर आ जाए। 2 मिनट के अंदर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आ जाए। डॉक्टर्स अस्पताल में पुलिस की गुंडागर्दी। DIG CIA लियाकत मलिक ने अस्पताल पर दावा बोलने के लिए पुलिस के WhatsApp ग्रुपों में पैगाम चलवाया। मुहर्रर मोहम्मद शफीक नफरी को फौरी पहुंचाने की बार बार हिदायत करता रहा। साहिब का काम है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है 2 मिनट में पहुंचे। मुहर्रर मोहम्मद शफीक की मुबैना ऑडियो। CIA के अफसरों और एहलकारों ने अस्पताल पहुंचकर अमले और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे कैमरे छीने, हमारे पैसे छीन लिए, ये पुलिस की वर्दियों में जो डकैत थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करें और जो कानून इंसाफ सजा मिलती है वो इनको दी जाए। और अगर ऐसा ना हुआ, मैं 3 बजे तक का टाइम देता हूँ। 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज होगा, बड़ा मुजाहरा करेंगे। और अगर उसके बावजूद हमें इंसाफ ना मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनके दफातर का घेराव भी करेंगे। CM हाउस के बाहर ही बैठेंगे। IG के दफ्तर का, CC के दफ्तर का घेराव भी होगा। वहाँ भी एहतजाज किया जाएगा।
डॉक्टर्स अस्पताल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला, वाक़े की FIR ताहाल दर्ज न हो सकी। सदर लाहौर प्रेस क्लब की आज दिन 3 बजे तक मुकदमा दर्ज करने की डेडलाइन। मुकदमा दर्ज न हुआ तो शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। मुलजमान को गिरफ्तार न किया गया तो IG CCPO दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। निगरान वज़ीर आला IG पंजाब से मुतालबा है दोनों दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अरशद अंसारी की गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत में बोल पड़े। उस्मान ख्वाजा की गजा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की कोशिश जारहाना नहीं थी। उस्मान ख्वाजा ने बहुत वक़ार के साथ इसका इजहार किया। पैट कमिंस की गुफ्तगू। उस्मान ख्वाजा ने ICC का दोहरा मियार बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर दीगर खिलाड़ियों की बल्ले पर स्टिकर्स लगाने की तस्वीर शेयर कर दी।